प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाइयों और बहनों, आजकल के माहौल में जिसमें कि हम जी रहे हैं, हर एक इंसान की यही कोशिश होती है कि वो सही रहे, वेलनेस, कि हमारी सेहत सही रहे। और पिछले चंद सालों में जबकि कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गया है, बहुत सी चीज़ें हम सब की जानकारी में आ रही हैं जो कि पहले हमें इतनी आसानी से पता नहीं लगती थी। आजकल हर एक तरफ से जो भी रिसर्च डॉक्टर्स ने की है, साइंटिस्ट ने की है, वो हमारे सामने आ रही है कि हम खाना कैसा खाएं, हम जो शरीर को आराम देना है, जो सोना है रात को, वो कितना ज़रूरी है, और एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, वो शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। तो इन तीनों को जो वेलनेस एरिया है उस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। खाने की ओर देखें तो तरह तरह के नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जो शायद बड़ी देर से थी, लेकिन उस और ध्यान नहीं था कि हम प्रोसेस फूड्स ना खाएं, खाना जो ताज़ा हो वो खाएं। और बहुत से जिन्हें हर्ब्स कहते हैं कि इनका क्या क्या फ़ायदा है, ये हम सबको बड़े आसानी से पता लग रहा है। तो आज अगर हम देखें तो बहुत से लोगों का खाना आगे से बहुत बेहतर हो गया है सेहत के लिए। उसके साथ साथ बहुत जोर दिया जाता है कि शरीर को आराम देना बहुत ज़रूरी है। आस्ते आस्ते इंसान की समझ में आ गया कि शरीर एक मशीन है, और मशीन को जब तक तुम कुछ रेस्ट नहीं दोगे, 24 घंटे अगर चलाते रहोगे, उसको ठीक तरीके से लुब्रिकेट नहीं करोगे, तो उसमें खराबी जल्दी आ जाएगी। तो शरीर को आराम देना, जो कि प्रभु ने दिन और रात बनाया है ताकि शरीर को आराम मिल सके, वो कितना ज़रूरी है वो हम सबकी समझ में आ रहा है। और फिर एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना। और आजकल के समय में जबकि हर एक को लगता है कि काम बहुत करने वाले हैं, समय कम है, तो बहुत सा जोर चलने के ऊपर, वॉकिंग के ऊपर दिया जा रहा है कि अगर और कुछ नहीं कर सकते, जाके बड़ी मशीनों से नहीं कर सकते, वेट्स नहीं उठा सकते, तो हम कम से कम कुछ चलें, ज़्यादा चलें। और किसी ने काफ़ी देर पहले निकाल दिया कि 10,000 स्टेप्स के 10,000 कदम जो इंसान चलता है उसकी सेहत ठीक रहेगी। ये नंबर कहाँ से आया किसी को मालूम नहीं है, लेकिन नंबर बहुत प्रेवलेंट है। और आज आप देखें तो लोगों के पास मीटर्स हैं जो जेब में रखे हैं, घड़ियां हैं जिनसे स्टेप्स पता लगते हैं, जो भी फ़ोन्स हैं उनसे स्टेप्स पता लगते हैं। तो लोग देखते थे मेरे 200 स्टेप्स हुए, 400 हुए, 600 हुए, 800 हुए, कितने हुए हैं। और लोग वॉक करना चाहते हैं, स्टेप्स लेना चाहते हैं। ये चीज़ें हम सब कर रहे हैं ताकि हमारा शरीर काम रहे। और जब हम इतना ख्याल शरीर की ओर करते हैं और इतना ध्यान दे रहे हैं कि हमने कुछ व्यायाम किया कि नहीं करा शरीर में, ताकि तंदुरुस्ती रहे, शरीर ठीक ठाक रहे, तो महापुरुष समझाते कि हमें एक और एरिया है जहाँ ध्यान देना चाहिए, जो कि शरीर की वेलनेस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है आत्मा का ख्याल करना। तो आत्मा को क्या चाहिए? शरीर को चाहिए कि उसे आराम मिले, शरीर को चाहिए उसे खुराक अच्छी मिले, शरीर को चाहिए वो चलता फिरता रहे, एक्सरसाइज करे, तो वो सही रहता है। तो आत्मा को क्या चाहिए जिससे कि वो सही रहे? और जैसे अब मैकेनिज्म्स हैं कि भाई कितने घंटे आप सोए आपको मालूम होता है, को पता है इतने घंटे मैं सोया हूँ, ज़्यादा सोना चाहिए, कम सोना चाहिए। क्या हमने खाया वो भी हमें मालूम है कि हमने क्या खाया, इसका क्या असर है। आजकल तो बहुत सी चीज़ें मिल गई हैं जिसके ज़रिए आप कुछ खाते हो, आपकी ब्लड शुगर कैसे ऊपर नीचे जा रही है वो भी आप ट्रैक कर सकते हो, तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं।
और इंसान को मालूम होता है ये मैंने खाया मेरा शुगर इतना लेवल बढ़ गया, ये खाने से ये चीज़ ठीक नहीं है, ये ठीक है, सब चीज़ें मालूम हो जाती हैं। और ऐसी एक्सरसाइज हमने कितनी की, दिन में क्या किया, वो भी बड़े जर्नल्स मिलते हैं जिसमें इंसान ट्रैक कर सकता है। लेकिन आत्मा के लिए क्या करें? संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, कि हम लोग जो शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए लगे हैं, हम भूल जाते हैं कि शरीर तंदुरुस्त कब होगा, जबकि आत्मा तंदुरुस्त होगी। कि आत्मा बुनियाद है जिसके ऊपर ये शरीर बना है, ये मन बना हुआ है। और अगर आत्मा तंदुरुस्त नहीं रही तो शरीर जितना मर्जी हम तंदुरुस्त कर लें, जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए वो पूरा नहीं होगा। हर एक इंसान जब इस धरती पर आता है उसका मकसद एक ही है, वो है अपने आप को सही रूप में जानना और पिता परमेश्वर को पाना, ताकि 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा मिले और हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो। ये हम सबका गोल है, इसी मकसद से हम यहाँ आए हुए हैं, इसी मकसद से प्रभु ने हमें ये शरीर दिया, ये मानव चोला दिया हुआ है। तो शरीर को क्या चाहिए, ये एक वाक्य समझाता है। एक राजा था, उसको बड़ा शौक था कि मैं पजल्स अपने जो भी मेरे राज्य में उनको दूं, ये पजल सॉल्व करें। उसे लगता था जब पजल सॉल्व करें लोग तो उनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनका दिमाग तेज होगा, वो अच्छा काम करेंगे। तो उसने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया और कहा कि ऐलान करो, सबको बुला के बोलो कि मैं चाहता हूं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कदम बढ़ाएं, स्टेप्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स लें, और जो खूबसूरत से खूबसूरत जगह, अच्छी से जगह वहाँ होके आएँ और फिर रिजल्ट्स मेरे को बताएं, तो मैं डिसाइड करूँगा कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेप्स ले पाया और सबसे अच्छी जगह गया था। तो जब उस राज्य के लोगों ने सुना, तो कईयों ने तो सुना कि सबसे ज़्यादा स्टेप्स लेने हैं, तो वो उसमें लग गए कि हम कितना ज़्यादा चल सकते हैं। तो राजा ने 1 महीने का समय दिया था कि 1 महीने के बाद सब लोग वापस आए राज्य में, पैलेस में आए और फिर डिसाइड करेंगे कि किसका रिजल्ट सबसे अच्छा था। तो बहुत से भाई बहन जिन्होंने सोचा कदम कितने बढ़ाएं, वो रोज़ चलना शुरू हो गए। कोई 10,000 स्टेप चला, तो कोई 15,000 चला, कोई 20,000 चला, कोई 25,000 स्टेप चला। रोज़ चलते जा रहे हैं, गिनती रखी जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमारे कदम सबसे ज़्यादा होंगे तो हम जीतेंगे, क्योंकि राजा ने कहा जिसके कदम ज़्यादा होंगे और जो सबसे खूबसूरत जगह पे जाएगा। एक और ग्रुप था, उन्होंने सोचा कि हम खूबसूरत जगह पे जाते हैं, तो उन्होंने ढूंढना शुरू करा कि हमारे राज्य में कौन से गार्डन्स अच्छे हैं, कौन से कहाँ पे फाउंटेन बड़े अच्छे हैं, कहाँ पे सीनरी बड़ी अच्छी है। किसी ने सोचा वो पहाड़ों में जाएंगे, बड़ा वहाँ पे खूबसूरती है। किसी ने सोचा पानी के ऊपर जाएं, वहाँ बड़ी खूबसूरती है। तो लोगों ने अलग अलग जगह जो उनको बड़ी खूबसूरत लगती वहाँ वो गए, और वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा वो अपना सोच समझ के लिख के ले गया। एक तीसरा ग्रुप था, उन्होंने सोचा कि उनको समझ में आई कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उन्होंने कोशिश की कि हम ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे हम जाएं, जो हो भी दूर और खूबसूरत भी हो। तो वो लोग अपने पैलेस से बाहर गए, उनको लगा कि अपने पैलेस में तो सब चीज़ें देखी हुई हैं, बाहर की जगह देख के आते हैं। तो उनमें से बहुत से लोग, कोई कहीं एक देश में चला गया, कोई दूसरे देश में चला गया, कोई तीसरे देश में चला गया, जितने भी किंगडम के आसपास जगह थी, और वहाँ पे जो जो उन्हें मालूम हुआ कि ये जगह खूबसूरत है, वो वहाँ जाना शुरू गए। और 1 महीने के बाद सब अपना जो जो उन्होंने एक्सपीरियंस करा था रिजल्ट लेके पैलेस में राजा के सामने आए। तो एक एक करके जब उनसे पूछा गया कि आपने कितने कदम लिए, तो किसी ने 1 नंबर बताया, किसी ने दूसरा बताया, किसी ने तीसरा बताया। तो देखा कि सबसे नंबर किसके ज़्यादा थे एक ग्रुप में, वो उनको समझ में आ गई। दूसरों ने कहा कि हम तो ये जगह देख के हैं बड़ी खूबसूरत, किसी ने 1 बताई, किसी ने दूसरी बताई, किसी ने तीसरी बताई। उन्हें लगा राजा को ये भी ठीक बोल रहे हैं। तीसरे ने कहा, उन्होंने कदम भी बहुत सारे लेते, जगह भी बड़ी खूबसूरत थी, ऐसी जो राजा ने भी नहीं कभी देखी थी, अलग अलग वो जगह में गए हुए थे। तो ऐसे करते 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 सबको उन्होंने पूछ लिया। तो मिनिस्टर ने देखा कि एक वहाँ पर एक लेडी थी, उसने कुछ बोला नहीं।
तो मिनिस्टर ने एक ने जाकर उसको पूछा कि भाई तुमने कुछ नहीं किया? तुमने किया? मैंने हाँ किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने किया ना वो ठीक नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक नहीं था, राजा को बताओ तो सही तुमने किया क्या है। तो राजा के सामने लेके गए उसको। तो राजा ने पूछा अच्छा तुमने कुछ स्टेप लिए थे? उसने कहा हाँ मैंने स्टेप लिए थे। तो उसने कहा कि तुम कोई खूबसूरत जगह देख के आई हो? तो उसने कहा हाँ मैं तो बहुत खूबसूरत जगह देख के आई हूँ। तो राजा ने कहा मेरे को बता क्यों नहीं रही? उसने कहा वो ना जगह जो मैंने देखी वो बाहर की दुनिया की नहीं थी। तो राजा ने कहा बाहर की दुनिया की? कौन सी दुनिया की जगह देख के आए तुम? उन्होंने कहा नहीं मैं अपने सदगुरु के पास गई थी, उन्होंने मुझे समझाया कि भजन अभ्यास कैसे करना है। तो मैंने 1 महीना भजन अभ्यास किया। क्योंकि भजन अभ्यास में फिर तुमने कदम कहाँ पे लेके कहीं पे जाती थी रोज गुरु जी के पास अभ्यास करने, कि कैसे तुमने अभ्यास कहाँ किया? उन्होंने कहा नहीं मैंने तो कदम कोई उठाए नहीं बाहर की दुनिया में। तो फिर तुमने स्टेप्स मैंने बोला था कदम बढ़ने चाहिए, तो उन्होंने कहा मैंने कदम उठाए लेकिन अंदर की दुनिया में। तो राजा ने कहा अंदर की दुनिया में कैसे कदम उठाते हैं? तो उन्होंने कहा मैंने प्रभु के नाम का जाप किया, हर पल हर क्षण में प्रभु को याद कर रही थी, और समय कितना मैंने लगाया वो मैंने ट्रैक करा। और जब मैंने आंखें बंद करी और जैसे मेरे सदगुरु ने मुझे बताया था, जब मैंने वैसे मेडिटेशन की तो मैंने ऐसे ऐसी जगहें देखी हैं जो खूबसूरत से खूबसूरत हैं कि दुनिया में तो हम सोचते हैं सनराइज सनसेट खूबसूरत है, बड़े बड़े पैलेसेस खूबसूरत हैं, पहाड़ बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन अंदर में मैंने ऐसे ऐसे नज़ारे देखे, ऐसे ऐसे रंग देखे जो मैंने कभी देखे नहीं थे। और राजा सोचना शुरू हो गया कि जब उसने और बताया कि मेडिटेशन कैसे की, और राजा ने उसको पूछा कि मुझे भी बताओ कैसे की, और उसने राजा को जब तरीका बताया और राजा बैठा आंखें बंद कर, तो उसको भी कुछ अंदर रोशनी दिखनी शुरू हुई। तो राजा को समझ में आई कि ज़रूरी नहीं कि खूबसूरत चीज़ें बाहर की होती हैं, ज़रूरी नहीं कि कदम सिर्फ बाहर की दुनिया में उठाए जाते हैं, कदम हम सब असलियत की ओर बढ़ा सकते हैं। और राजा ने सबको यही समझाया कि सबसे अच्छी जगह, सबसे ज़्यादा कदम उस लेडी ने किए थे। अब जब हम ऐसा वाक्य सुनते हैं तो बहुत सी बार जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज के लिखे हुए शब्दों को सुनते हैं तो वो हमें समझाते हैं कि ये जो अध्यात्म का रास्ता है ये क्या है, अपने आप को जानना क्या है, पिता परमेश्वर को पाना क्या है। कि ये जानना कि हम शरीर नहीं, शरीर को कुछ जो ताकत दे रही है वो हमारा असली रूप है। जब तक वो ताकत इस शरीर में है, ये शरीर कायम है, जब वो ताकत, उसे हम आत्मा कहें, रूह कहें, सोल कहें, किसी भी नाम से पुकारें, जब वो इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है तो ये शरीर बेकाम हो जाता है, काम करने के लायक नहीं रहता। हम कहते हैं इंसान की मौत हो गई, लेकिन वो इस इंसान का अंत नहीं है, वो शारीरिक मौत है। जो भी धरती पर आया है, चाहे कोई राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे फिलोसफर हो, चाहे पेंटर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, उसको एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ना है। सदा सदा के लिए यहाँ कोई इस शरीर में कायम रहता नहीं है। तो जो असलियत इस शरीर में है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे करें? तो जब संत कृपाल सिंह जी महाराज अपने दूसरे विश्व यात्रा पर गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो एक सूफी संत सम्मेलन किया गया था उनकी ऑनर में। उस समय बहुत कम बाहर जाते थे रूहानियत के मैसेज को लेके। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने तो काफ़ी ट्रैवल करी दुनिया में। जब दूसरे ट्रिप से वापस आए थे तो जो संत समागम हुआ था उसमें संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक गज़ल पढ़ी थी, और उस गज़ल में संत दर्शन सिंह जी महाराज का जो पहला शेर उन्होंने पढ़ा था वो था कि रस करती है फजा वज्द में जाम आया है। कि रस करती है फजा वज्द में जाम आया है, फिर कोई लेके बहारों का प्याम आया है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने संत कृपाल सिंह जी महाराज के बारे में समझाया कि उनके आने से
हवा में वो जो मध्यम मध्यम सी खुशबू फैलनी शुरू हुई, वो हो गई, वो झूमना शुरू हो गई, वो नाचना शुरू हो गई। और फरमा रहे हैं कि जो जो रूहानियत का पैमाना है वो भी झूमना शुरू हो गया। तो क्या समझा रहे हैं कि जब हम संत कृपाल सिंह जी महाराज के अंग संग होते थे तो सारा एटमॉस्फेयर प्रभु के प्रेम की मस्ती से गूंजना शुरू हो जाता था, और उनका प्यार, उनकी अटेंशन, उनकी जो दर्शन हमें मिलते थे, जो उनकी आंखों से हमारी आंखों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, उनकी रूह से हमारे रूह तक जो कनेक्शन होता था, वो हमें एक मस्ती के आलम में पहुंचा देता था कि रक्स करती है फजा, वज्द में जाम आया है। कि हम जो एक प्याले के माफक संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हम सब चाह रहे हैं कि हमें अमृत मिले, वो अमृत हमारे भीतर है, हमें उसका अनुभव नहीं। हम सोचते हैं कि बाहर की दुनिया से सब कुछ मिलेगा। इंसान क्या करता है, प्रभु को भी पाना, बाहर ढूंढने की कोशिश करता है, सोचता है ये जगह बड़ी होली है, यहाँ जाऊं, ये जगह बड़ी पवित्र है, यहाँ जाऊं, ये जगह बड़ी अच्छी, यहाँ जाऊं। भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हमारे अंग संग हैं, और हम तो तब झूमना शुरू होंगे ना जब पिता परमेश्वर की हमें नजदीकी मिलेगी। तो जब ऐसे महापुरुषों की नजर कर्म हम पर पड़ती है, वो ये दिव्य चक्षु को खोलते हैं, तो हम ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में जाना शुरू हो जाते हैं। और जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये प्यार से भरपूर दुनिया है, ये रंगों से भरपूर दुनिया है, यहाँ सुख ही सुख है, यहाँ चैन ही चैन है, यहाँ मस्ती मस्ती है, आनंद ही आनंद है। ये ऐसी दुनिया है जहाँ पर ना कोई दुख है, ना कोई दर्द है, खुशियाँ हैं, आनंद है। और ये इसलिए है कि वहाँ पर प्रभु की हमें नज़दीकी मिल रही है, हम उसका अनुभव कर रहे हैं। हालांकि पिता परमेश्वर हम सबके अंग संग हैं, उनसे नज़दीक और कोई है नहीं, लेकिन हम उनका अनुभव नहीं करते। लेकिन जब ये दिव्य चक्षु खुलता है और हम अपनी सूरत को यहाँ इकार कर पाते हैं, तो अंदर की दुनिया में अपनी सदगुरु की मदद से हम जाने के लायक हो जाते हैं। जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया हुआ है कि खाक से ताबा क्या कशा हमने तो जब किया सफर, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर। कि जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो हम उस यात्रा पर जाते हैं जो कि प्यार से भरपूर है, जहाँ खूबसूरती खूबसूरती है, जहाँ शांति शांति, जहाँ आनंद ही आनंद है। और उस यात्रा पर महापुरुष समझा जाए, हम में से हर एक जा सकते हैं। करना क्या है कि हमें एक लगन होनी चाहिए अपने आप को जानने की, एक पैशन इंसान के अंदर चाहिए, तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जो गजल उस वक्त कही थी, जिसमें फरमाया कि रस करती है फजा, वद में जाम आया, फिर कोई लेके बहारों का प्याम आया, तो समझा रहे कि फिर संत कृपाल सिंह जी महाराज वापस यहाँ भारतवर्ष में आ गए, और जो मैसेज है खुशी का, आनंद का, प्रेम का, रूहानियत का, वो जो मैसेज हम सबको मिला, उसके बाद में करें। तो उसके बाद जो अगला शेर है उन्होंने कहा उसमें, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो समझाता है कि कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, चलना शुरू करता है, क्या करता है, अपने माँ बाप के टांग को पकड़ेगा या कुछ पकड़ेगा किसी चीज़ को, तभी चल पाएगा। अब जब बाइसिकल चलानी सीखते हैं, क्या करते हैं, कोई ना कोई हमें साथ में चाहिए बाइसिकल से, ताकि हम गिरे ना, हमको समझाए थोड़ा सा, वो सिखाते हैं, फिर हम चलना शुरू हो जाते हैं, बाइसिकल चलानी शुरू कर देते हैं। ऐसे अगर आपने कार ड्राइव करनी है तो कोई ना कोई आपको चाहिए जो कार को चलाना आपको सिखाए, तो सिखाएंगे, 2 4 6 8 10 लेसन देंगे, फिर आप खुद ब खुद चलना शुरू हो जाते हो। और ऐसे ही स्पोर्ट्स में, कोई भी आप अगर स्पोर्ट्स सीखो तो आपको कोई ना कोई कोच चाहिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जो दूसरा शेर फरमाया है, ये उस और ध्यान हमारा दिलवाया। वो फरमा रहे हैं कि बादा ख्वारान फना, बढ़ के कदम लो उसके, कि बादा ख्वारान फना, बढ़ के कदम लो उसके, कि लेके सागर में जो सहबाए दवाम आया है। कि
संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो कि ये शेर उन्होंने संत कृपाल सिंह जी महाराज के बारे में कहा है, वो कह रहे हैं कि हम सब लोग जो कि अपने आप को जानने के लिए, जो कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए इकट्ठे होते हैं, हम सब सत्संग में क्यों आते हैं? हम सच्चाई को जानना चाहते हैं, हम अपने मंजिल के बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जिस मकसद से प्रभु ने यहाँ हमें भेजा है वो पूरा हो, ताकि हम भटके ना। जितने भी हमें सांसें दी गई हैं, जितने प्रभु ने समय दिया यहाँ जीने का, उसका हम फायदा उठाएं। इसीलिए इंसान सत्संग में आता है। नहीं तो आजकल के टाइम में तो हर एक को इतने सारे काम है घर में, उनको फुर्सत ही नहीं होती, लगता है ये भी काम बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। तो फरमा रहे कि हम सब जो कि प्रभु को पाना चाहते हैं, हम सब जो असलियत की जानकारी पाना चाहते हैं, हम सब जो जिस मकसद से यहाँ भेजा गया उसको पूरा करना चाहते हैं, वो बादे ख्वाराना फना। तो वो ये तीन जो वर्ड हैं, इसका मतलब यही है कि हम सब जो यहाँ आए हैं, जो अपने आप को सही रूप में जाना पा रहे हैं, कह रहे हैं बढ़ के कदम लो उसके। वो कह रहे हैं महापुरुषों के चरणों को पकड़ लें, कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के चरणों को पकड़ लें। उसका मतलब क्या है कि जैसे एक बच्चे को उसके माँ बाप के टांगों के जरिए वो चल पाता है, उसको रास्ता दिखता है, जैसे एक कोच अपने किसी स्टूडेंट को, एथलीट को समझाता है, या एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है, ऐसे ही जब पाँव पकड़ने का मतलब यह है कि जो वो बता रहे हैं उसको हम सही तरीके से जानें, वो हमें सहारा देंगे, हम गिर ना पाएं, हम लड़खड़ाए नहीं। वो एक स्ट्रेंथ है जिसके ज़रिए हम इस दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं उसमें असलियत की जानकारी पा सकें। तो फरमा रहे हैं कि बादा खौराने फना, बढ़ के कदम लो उसके। और अगली लाइन में समझा रहे हैं कि क्या हमें फ़ायदा क्या होगा, क्यों पकड़े उनके कदम, क्यों उनकी टीचिंग्स को फॉलो करें, क्यों वो हमें रास्ता दिखाएं, उनसे हम फ़ायदा क्या होगा। तो फरमा रहे लेके सागर में जो, तो इसको भव सागर, ये जो दुनिया है, ये जो माया की दुनिया है, जो वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन है, कि लेके सागर में जो सहबाए दवाम आया है, कि वो जीव जो इस भव सागर में जो सदा सदा का नशे देने वाली सुरा है, वो जो लेके आया है उसके कदम पकड़ लें। तो हमें समझा रहे हैं कि पूर्ण महापुरुष हमें क्या देते हैं, हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ। पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, उनका शब्द 24 घंटे हमारे अंदर चल रहा है। प्रभु और प्रभु के शब्द में कोई फर्क नहीं। प्रभु का शब्द उनसे उत्पन्न हुआ कि अव्वल अरला नूर उपाया, कि सबसे पहले पिता परमेश्वर से उनसे ही नूर उत्पन्न हुआ है। वही उनके जो दो ज्योति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, कि कुदरत के सब बंदे, कि पिता परमेश्वर से ही सब कुछ आया है, शब्द के जरिए। उसको नूर कहें, शब्द कहें, होली वर्ड कहें, कलमा कहें, किसी भी नाम से पुकारें। तो वो शब्द हमारे कण कण में समाया, हमारे भीतर चल रहा है, हमें जुड़ना नहीं आता। तो एक पूर्ण महापुरुष जब आते हैं, वो जब अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा हमें देते हैं, अपनी तवज्जो हमें देते हैं, तो ये शिव नेत्र 10वां द्वार जो हमारा बंदा खुलता है, और हम फिर अंदर में प्रभु की ज्योति और श्रुति के जुड़ने के लायक हो जाते हैं, उसका हम अनुभव करते हैं। तो वही यहाँ समझाया गया है कि लेके सागर में, ये तो भव सागर है, ये तो माया की दुनिया है, यहाँ पर दिखता कुछ और है, असलियत में कुछ और है। इसीलिए क्योंकि अभी हम पिंड के देश में रह रहे हैं, जो अन्न के देश की रिफ्लेक्शन है, जो ब्रह्मांड का देश है ब्रह्मांड की रिफ्लेक्शन है, जो ब्रह्मांड का देश है वो पार ब्रह्म की रिफ्लेक्शन है, जो पार ब्रह्म का देश है वो सचखंड की रिफ्लेक्शन। तो असलियत सचखंड में है, हमारी आत्मा सचखंड की वासी है। हम निवरोल अवस्था में वहीं थे, लेकिन जैसे जैसे नीचे आए हमारे ऊपर पर्दे चढ़ गए, अलग अलग शरीर चढ़ गए। अब इतने शरीर चढ़े हुए हैं कि असलियत दिखती नहीं। तो जो भजन सिमरन का तरीका है वो एक एक करके इन शरीरों को अपने आप से अलग करना है, ताकि असलियत की हम जानकारी पा सकें, और फिर हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर तेजी से लेके जा सकें। तो यही समझा रहे हैं कि लेके सागर में जो शहबाए दवाम आया है, कि एक ऐसे पूर्ण महापुरुष जैसे कि संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, उनके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो प्रभु की रजा से आए, उनके हुक्म से आए, और वो
हम सबको उस नूर, उस शब्द के साथ जोड़ने के लिए आए थे। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि जब महापुरुष आते तो वो क्या करने आते हैं। एक जगह उन्होंने फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। तो हमें समझा रहे हैं कि मैं तो प्रभु के साथ बैठा हुआ था, मजे कर रहा था ऊपर, उनको यार पिता परमेश्वर कहा कि मैं तो यार के दर पे बैठा हुआ था, पिता परमेश्वर के साथ था, लेकिन यहाँ जमीन पर नीड हुई, जरूरत पड़ी, तो प्रभु ने मुझे भेज दिया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। तो आते इसीलिए ताकि हम लोग जो कि मन माया की ओर खिंचे चले जाते हैं, हम लोग जो दुनिया की दलदल में फंस जाते हैं। और दलदल में क्या होता है, जब कोई दलदल में हाथ पैर मारता है, अगर आपने किसी को दलदल में फंसता हुआ देखा, तो जितना वो हाथ पैर दलदल में तो उतना धंसता चला जाता है। तो हम लोग जितना प्रभु को बाहर की दुनिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं, उतना ही प्रभु से दूर चले जाते हैं। जब तक कोई बाहर ना खड़ा हो जो कि सॉलिड ग्राउंड पर हो, वो हमें हाथ पकड़ाए, हमें सहारा दे, तभी हम उस दलदल से निकल पाते हैं। अपने आप तो निकल नहीं सकते, क्योंकि एक बार इंसान दलदल में फंस गया, जितना हाथ पैर मारे उतना और धंसता जाएगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि सॉलिड ग्राउंड पे कोई चाहिए जो कि हमें दलदल से निकाल सके, और उसी के कदम पकड़ने के लिए कह रहे हैं कि उन्हीं को पकड़े, उनका सहारा लें, तब हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जब हम हिस्ट्री में देते हैं तो हर एक जाति में, हर एक कौम में, हर एक टाइम में महापुरुष आते चले आए हमें समझाने के लिए कि असलियत क्या है, ताकि हम जानें कि ये जो हमें ये मौका मिला है इस मानव चोले में होने का, ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये एक सुनहरा मौका ऐसे कहा जाता है। अगर हम सोचें कि 84 लाख जिया जो उनमें से हर एक में से हमारी आत्मा को जाना पड़े तब मानव चोला मिलेगा, तो आप सोचते कितने करोड़ों साल लग जाएंगे, उसके बाद ही हम इस अवस्था में आ पाएंगे। तो महापुरुष समझाते हैं कि इस मौके का हम पूरा पूरा फायदा उठाएं, हम अपने आप को सही रूप में जानें, हम कदम बढ़ाएं पिता परमेश्वर की ओर, और सिमरन करें, प्रभु के नाम का जाप करें, प्रभु को याद करें, प्रभु का शुक्राना करें, तब हम उनकी नज़दीकी पाने के लायक होंगे। भजन अभ्यास करने का तरीका सिंपल है, आसान है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, बाकायदगी से बैठना पड़ता है। मन की तो कोशिश होगी, कोई ना कोई रुकावट डालेगा, कभी इस चीज़ में भटकाएगा, कभी उस चीज़ में भटकाएगा, कभी उस चीज़ में भटकाएगा, लेकिन हमें अपने आप को अपने मंजिल की ओर तेजी से बढ़ाना है। हमारी मंजिल हमारे भीतर है। जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की ओर करेंगे उतना प्रभु की नज़दीकी पाएंगे, और जितना प्रभु की नज़दीकी पाएंगे उतना हमारी ज़िंदगी हरी भरी होगी, खुशियों से भरपूर होगी। क्योंकि जब अंदर से इंसान शांत होता है, खुश होता है, तो बाहर की दुनिया की किसी चीज़ का उसको असर नहीं होता। जैसे बाहर बहुत गर्मी है, आप घर में बैठे, आपका एयर कंडीशन चल रहा है, आपको गर्मी नहीं लग रही। बाहर बहुत ठंड है, आपके घर में हीटर लगा हुआ है, आपको नहीं लग रही ठंड। तो हमारे अंदर ये बहुत बड़ा एयर कंडीशन लगा हुआ है जो कि किसी भी मुश्किल को दूर कर देता है, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल करना है। अगर हमारे घर एयर कंडीशन लगा हुआ हो, उसका हम स्विच ऑन ना करें तो हम उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो भजन अभ्यास करना उस एयर कंडीशन को ऑन करना है, ताकि वो चले, जिसके लिए वो बनाया वो वाला काम कर पाए। और जितना ज़्यादा समय हम अंदर की दुनिया में बिता सकेंगे, उतना ही हम देखेंगे कि ये ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होगी, और हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते चलेंगे। बार बार महापुरुष यही समझाते चले हैं, हम में से हर एक प्रभु को पा सकता है, कोई ऐसा इंसान नहीं जो प्रभु को ना पा सके। लेकिन हमें एक लगन चाहिए, हमारे अंदर एक पैशन हो, हम प्रभु की ओर बढ़ें, हम अपने आप को जानने की कोशिश करें, परमात्मा को पाने के लिए कदम बढ़ाएं, अपनी ज़िंदगी को सुधारें। और अगर आत्मा को उसकी खुराक मिलेगी, आत्मा की खुराक है अंदर के शब्द के साथ जुड़ना, उसके ज़रिए वो यहाँ आई है। जब अभ्यास करते हैं तो जब शब्द के साथ हम जुड़ते हैं, जब प्रभु की ज्योत के दर्शन करते हैं, प्रभु की ध्वनि को सुनते हैं,
तो उसको ताकत मिलती है, वो तंदुरुस्त होती है। और आप में से कईयों ने देखा होगा, घास अगर बहुत धूप हो तो वो पीली पड़ जाती है, लगता है जैसे मर गई, लेकिन उसी को पानी दो तो फिर से हरी भरी हो जाती है। तो वही हालत हमारी आत्मा 84 लाख जियान में भटकते हुए सुकड़ सी गई है, लेकिन जैसे ही उस शब्द के साथ जुड़ती है उसको तंदुरुस्ती मिलती है, वो अपनी पावरफुल अवस्था में आती है, ताकि वो जब वो ठीक होगी, हमारी आत्मा ठीक होगी, तो हमारा मन भी ठीक होगा, हमारा शरीर भी ठीक होगा। तो हम लोग जो कि इतना समय अपने शरीर को ठीक करने में लगाते हैं, हमने जानना चाहिए कि अगर शरीर ठीक हो भी गया और आत्मा ठीक नहीं हुई तो फिर से 84 लाख जिया जो ने भटकना पड़ेगा। ये पता नहीं कितने शरीरों में से जाना पड़े वापस आने के लिए। तो हम कोशिश करें कि हम अपनी आत्मा को सही करें, और आत्मा सही होगी तो शरीर खुद ब खुद सही हो जाएगा। और इसीलिए बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि हम अभ्यास करें, रोज़ाना करें, बाकायदे से करें। जैसे आपको शरीर ठीक करने के लिए अगर खाना पीना ठीक खाना है तो रोज़ खाना है, ये नहीं हफ्ते में एक दिन ठीक खा लिया, बाकी 6 दिन गड़बड़ कर ली और सोचा कि हाँ जी मैं ठीक रहूँगा। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है वो भी रोज़ाना करनी है, ये नहीं हफ्ते में एक बार ही करी, बाकी का करने की कोई लोड़ नहीं। तो जो नींद भी है वो नहीं कि 3-4 दिन सोए नहीं फिर सोचा 2 दिन इकट्ठे ही सो लो, रोज़ाना करनी पड़ती है ताकि आपका शरीर चले। ऐसे ही रोज़ाना अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमें समय नियुक्त करना है। संत कृपाल सिंह जी महाराज छोटी सी उम्र से ही, जब उन्होंने 10th क्लास पास की थी मैट्रिकुलेशन, तो उनके सामने सवाल था, मैंने आगे करना क्या? हर एक बच्चे को सवाल होता है, मैंने 10th पास कर लिया, आजकल 12th पास कर लिया, आगे मैं क्या करूं? तो उन्होंने इस पर ध्यान दिया और इस नतीजे पहुंचे कि गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट, कि प्रभु को पाना, प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से एक में, वो सबसे ज़रूरी है, बाकी चीज़ें सब उसके बाद हैं। तो अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में प्रभु को जानना, उनसे एक में होना ज़रूरी समझेंगे तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे, और अपनी ज़िंदगी भी फिर हम ऐसी बनाएंगे जिसमें कि हम अपनी आत्मा का मिलाप करा सकें। तो बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम बुलाइए। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ हमारे भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं। हम बाहर इधर ढूंढेंगे, इधर ढूंढेंगे, इधर कुछ मिलेगा नहीं। जो बाहर की दुनिया में जाएगा वो भरम में घूमता रहेगा, इल्यूजनरी वर्ल्ड में घूमता रहेगा। हम अंदर की दुनिया में जाएं, और अंदर की दुनिया में जाने के लिए शरीर को शांत करना और मन को शांत करना है, और यही अभ्यास करने का तरीका। और बार बार महापुरुष हमें समझाते चलें कि हम अभ्यास करें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे वहाँ आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और ये जो आंखों के डेले आई बॉल्स हैं ये एकदम सामने, सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको दिखने शुरू होंगे। शुरू में ऐसे लगता है रोशनी आगे चली गई, और थोड़ी देर बाद ऐसे लगेगा जैसे रोशनियाँ टिक गई हैं। तो वो कह रहा है कि प्रभु की ज्योत आप सबके अंदर है, कहीं बाहर से नहीं आ रही, आपके अंदर है। जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूट जाता है तो आपको अंधेरा अंधेरा दे देता है। और समय के साथ साथ जैसे जैसे आपका ध्यान ज़्यादा टिकना शुरू हो जाता है, आपको लगता है रोशनी टिक गई है, और बहुत से और नज़ारे आपके सामने खुलने शुरू हो जाते हैं। आसमां, उसमें चिमटे सितारे, अंदर का चंद्रमा, अंदर में सूर्य, और बहुत से नज़ारे आपको देखने मिलते हैं। तो जो कुछ आपको दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और जो जो आपके लिए बेहतर है वो अनुभव आपको होते चल जाएंगे। तो मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, हमारे भीतर में प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।